श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। तो आइए बच्चों, आज हम शब्दा अलंकार के विषय में चर्चा करेंगे। अलंकार क्या है, इसका प्रयोग क्यों करते हैं, अलंकार के विषय में एक वीडियो बनाई जा चुकी है जिसका लिंक आपको मिल जाएगा इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मेरे चैनल पे भी है, आप उसको जाकर देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है। तो आज हम शब्दा अलंकार के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बात करने आए हैं आपके पास। जैसा कि पिछली वीडियो में आप जान चुके हैं कि शब्दा अलंकार और अर्थालंकार किसे कहते हैं। शब्दा अलंकार अर्थात शब्द के माध्यम से जहाँ पर चमत्कार उत्पन्न हो, काव्य में जो सौंदर्य उत्पन्न हो, उसे हम शब्दा अलंकार कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि शब्दा अलंकार तभी है जब शब्द है। अगर हम जो शब्द प्रयोग करते हैं उस शब्द के जगह अगर दूसरा शब्द हम लिख दें उसी के पर्यायवाची ही, तो वह अलंकार नहीं कहला पाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि यह शब्दा अलंकार, क्योंकि अगर शब्द को हटाकर उसी का हम पर्यायवाची लिख दें और तब भी अगर सेम टू सेम वही चीज़ बन जाए, तब तो शब्द अलंकार में कोई फर्क नहीं पड़ा। परंतु अगर हम किसी का भी यहाँ पर अर्थ अलग करते हैं तो आप देखेंगे कि जो है अर्थ शब्द अगर हम क्षम्यताम शब्द, तो अगर शब्द हम हटाकर दूसरा शब्द लिखते हैं उसी का पर्यायवाची, तो अलंकार, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि कनक कनक ते 100 गुनी में जो हम लोग कहते हैं यमक अलंकार है, अगर एक कनक को हम हटा दें तो फिर यमक अलंकार होगा ही नहीं, क्योंकि वो शब्द ही के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो रहा था और शब्द ही हमने हटा लिया, तो फिर शब्दा अलंकार रह नहीं गया। कहने का अर्थ है कि शब्दा अलंकार शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो, उसे हम शब्दा अलंकार कह सकते हैं। काव्य में जो सौंदर्य है, चर्चा हो चुकी है कि काव्य में 2 प्रकार से सौंदर्य की वृद्धि होती है, शब्द के अनुसार और अर्थ के अनुसार। तो शब्द के अनुसार यहाँ पर 3 प्रकार की चर्चा की गई। मुख्य अलंकार, वैसे तो बहुत अलंकारों हैं, पर मुख्य अलंकार अनुप्रास, यमक और श्लेष शब्दा अलंकार के ये मुख्य अलंकार हैं, जिसमें पहला आता है अनुप्रास। अनुप्रास जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। अनु, आप कह सकते हैं कि एक शब्दांश से मिलकर बना है। अनु प्लस प्रास। अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। वर्ण अक्षर समझ सकते हैं आप, वर्ण आप जानते होंगे। तो अनु का अर्थ है बार बार और प्रास का अर्थ है अक्षर, अर्थात कोई वर्ण जो है वह बार बार अगर आता है किसी पंक्ति में, अर्थात जब वर्णों की आवृत्ति होती है, आवृत्ति का अर्थ ही बार बार होना होता है। साधारण अर्थों में बहुत ही सरल से कठिन की ओर चल रहा हूँ, पहले साधारण अर्थ समझिए। अनु प्लस प्रास, अनु का अर्थ है बार बार, प्रास का अर्थ है वर्ण, अर्थात वर्णों की आवृत्ति। तो अगर हम परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जहाँ काव्य में वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अगर हम चाहें तो मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, आप परिभाषा लिख सकते हैं कि जहाँ या जिस काव्य में या जिस पद में वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए, सर्वप्रथम बात समझ लीजिएगा, कोई भी अनुप्रास है उसके जो लक्षण हैं, इन लक्षणों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। लक्षणों पर विशेष ध्यान इसलिए आपको देना है क्योंकि आगे मैं बताऊंगा क्यों।
पर अभी ध्यान दीजिए कि लक्षणों पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको फोकस करना है, क्योंकि लक्षण हमें पता रहेगा तो फिर जो परेशानियां हैं कम हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी परेशानियां कम, आगे हम देखते हैं। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल तो बहुत हैं, अब उदाहरण की कमी नहीं है, लेकिन अगर हम, इसीलिए मैं बोल रहा था कि लक्षण जो है वो ज़रूर ध्यान दीजिए। अगर हमें लक्षण सही तरीके से पता है तो एग्जाम्पल कितना आप रट सकते हैं, आप बताइए। एग्जाम्पल रटना संभव है? 1 2 10 20 30 50 कितने एग्जाम्पल रटेंगे आप? लेकिन अगर आपको लक्षण पता है, सूत्र पता है, सवाल लग जाएगा। सवाल नहीं रटा जाता है, सूत्र रट सकते हैं। तो लक्षण हमें यहाँ पता है, होना चाहिए। तो इसका पहला अनुप्रास का यह लक्षण हुआ कि जब वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए मैंने यहाँ एक उदाहरण में हाईलाइट भी करने की कोशिश की है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ये तो एक पद है। देखिए रघुपति का र, राघव र, राजा र, राम र, देखिए उसमें भी र है, मैं हाईलाइट करना नहीं कर पाया। तो यहाँ पर र की आवृत्ति हुई है, र वर्ण की आवृत्ति हुई है। ध्यान देना है आपको, र वर्ण की आवृत्ति हुई है यहाँ पर। र वर्ण की आवृत्ति होने से फिर नीचे वाली लाइन में भी आप देख लीजिए, पतित पावन सीताराम। प वर्ण की आवृत्ति प, दूसरे वर्ण में भी दूसरा जो अक्षर है, दूसरा जो शब्द है उसमें भी प। तो यहाँ पर हम स्पष्टीकरण अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इस पद में मतलब पहली लाइन में या पहली पंक्ति में र वर्ण की आवृत्ति होने से तथा दूसरी पंक्ति में प वर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। समझ गए? अब देखिए एग्जाम्पल तो बहुत है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। तो इसकी जो पहली लाइन थी, चारु चंद्र की चंचल, तो यहाँ देखिए च वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो वहाँ भी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, वहाँ भी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कहने का अर्थ यही है कि वर्णों की यहाँ आवृत्ति हमें देखनी है। यहाँ किसी भी पद में, किसी भी काव्य में हमें वर्ण की आवृत्ति, अगर वर्ण बार बार आ रहे हैं तो वहाँ पर अनुप्रास होगा। ठीक। कूके लगी कोयले कदम्ब पे बैठी फेरी, कूके लगी कोयल कदम्ब पे बैठी फेरी। अब देखिए कूके में क, कोयले में क, कदम्ब में क, अर्थात क वर्ण की आवृत्ति हुई है यहाँ पर, इस कारण से यहाँ अनुप्रास है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहु छाए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहु छाए। तो देखिए यहाँ पर त वर्ण की आवृत्ति हुई, तरनी का त, तनुजा का त, तट का त, तमाल का त, तरुवर का त, अर्थात यहाँ त वर्ण की आवृत्ति हुई है। देखिए दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा है, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। मुदित महीपति मंदिर आए और सेवक सचिव सुमंत बुलाए। मुदित महीपति, मुदित महीपति, मुदित का अर्थ होता है प्रसन्न, महीपति मने राजा, मही मने पृथ्वी, पति मने राजा। मंदिर आए, यहाँ देखिए म पहले वाले
शब्द में म है, दूसरे वाले शब्द में भी म है, तीसरे वाले शब्द। एक चीज़ आपको और मैं यहाँ पर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा कि यहाँ पर वर्ण की आवृत्ति हमें देखनी है, ना कि उस पर लगी मात्रा की आवृत्ति। देखिए पहले वाले मुदित में म पर रस्व उ की मात्रा है, दूसरे वाले म पर रस्व अ की मात्रा है, और तीसरे वाले म पर अनुस्वार है। तो इससे हमें डिफरेंट नहीं है, मतलब इससे हमें कोई प्रयोजन नहीं है कि उस पर मात्रा कौन सी लगी है। जैसे नीचे देख लीजिए, स वर्ण की आवृत्ति में स पर ए की मात्रा लगी है, दूसरे वाले में स पर रस्व अ की मात्रा लगी है, और तीसरे वाले में रस्व उ की मात्रा लगी है। तो कहने का भाव यहाँ पर हमें वर्ण से लेना है, हल से लेना है, अर्थात व्यंजन से लेना है। यहाँ मात्रा कौन सी लगी है इस पे विशेष हमें कोई प्रयोजन नहीं है। तो अब एक बात और मैं यहाँ पर सिद्ध कर दूं आपकी, दूसरी बात एक और सिद्ध करने की यहाँ पर यह है कि यह जो शब्दा अलंकार है, मैंने कहा था कि जब शब्द को अगर हम परिवृत्त कर दें, शब्द के जगह दूसरा पर्यायवाची शब्द रख दें, तो क्या अलंकार बनता है। अर्थात मुदित मुदित महीपति मंदिर आए। मुदित का अर्थ होता है प्रसन्न, महीपति का अर्थ है राजा, और मंदिर तो आप जानते ही हैं मंदिर। तो अगर मुदित का जो अर्थ है, मुदित का जो अर्थ है यहाँ पर मुदित का प्रसन्न, अगर हम मुदित के जगह पर प्रसन्न लिख दें, मुदित के स्थान पर प्रसन्न लिख दें और महीपति के स्थान पर राजा लिख दें, तो क्या बन जाएगा अनुप्रास अलंकार। तो क्या अनुप्रास अलंकार बनेगा, बताइए। नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि प्रसन्न राजा मंदिर आए, तो इसमें किसी वर्ण की आवृत्ति कहाँ, और जबकि अर्थ वही निकलेगा। प्रसन्न राजा मंदिर आए अर्थ वही है, मुदित महीपति मंदिर आए अर्थ वही है, लेकिन शब्द बदलने से जो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार था, जो कि एक शब्दा अलंकार है, यह नहीं रह गया, यह नहीं रह गया। इस कारण से यहाँ पर, इस कारण से यहाँ पर हम शब्द बदल नहीं सकते, इसीलिए इसे शब्दा अलंकार कहते हैं। इसीलिए हम इसे शब्दा अलंकार कहते हैं। तो मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। ये अनुप्रास अलंकार जहाँ वर्णों की आवृत्ति हो रही थी, और वर्णों की आवृत्ति में हमने पढ़ा कि वहीं पर अनुप्रास अलंकार होता है। चलिए, अब मैं समझता हूँ कि अनुप्रास अलंकार आप सभी के समझ में आ गया होगा। अब यमक अलंकार की ओर चलेंगे। यमक अलंकार क्या कहता है, आइए उस पे हम देखते हैं। यमक, देखिए थोड़ा थोड़ा अंतर सब में है, ध्यान देना, आपको इसी पे विशेष ध्यान देना है। यमक कहता है शब्दों की आवृत्ति। यमक क्या कहता है, शब्दों की आवृत्ति होनी चाहिए, और प्लस उसके साथ क्या होना चाहिए कि वो जो शब्द है उन शब्दों के अर्थ जो हैं वह भिन्न भिन्न होने चाहिए। शब्दों की आवृत्ति होनी चाहिए, प्लस जो शब्द हैं उन शब्दों के जो अर्थ हैं वह भिन्न भिन्न होना चाहिए। यमक कहता है, परिभाषा अगर आप लिखना चाहें, कि किसी काव्य में जब शब्दों की आवृत्ति, देखिए ऊपर वाले में वर्णों की आवृत्ति थी, यहाँ पे शब्दों की आवृत्ति हो रही है।
कि जब शब्दों की आवृत्ति होती है तथा प्रत्येक शब्द के अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं वहाँ यमक अलंकार होता है। सीधी सी बात समझिएगा। मैंने कहा जहाँ या जिस काव्य में शब्दों की आवृत्ति हो तथा उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो वहाँ यमक अलंकार होता है। बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही प्रसिद्ध एग्जाम्पल आप जानते भी हैं, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। यहाँ कनक शब्द 2 बार आया है, पर दोनों कनक शब्द के अर्थ अलग अलग हैं। यह विशेष कंडीशन उसने बताई, यह विशेष बात है कि ऐसा नहीं है कि वह शब्द आया हो और उन दोनों शब्दों का अर्थ एक ही हो तब भी यमक होगा। नहीं, शब्द एक ही होना चाहिए, बट शब्दों के जो अर्थ हैं वह अलग होने चाहिए। तो अगर एक कनक का अर्थ वहाँ धतूरा है और एक कनक का अर्थ है वहाँ पर क्या है, सोना, उसका अर्थ सोना है। तो कहने का अर्थ ये है कि दोनों कनक जो शब्द तो एक ही है, लेकिन एक कनक का अर्थ धतूरा और एक कनक का अर्थ सोना। ये स्लीपिंग वाला सोना नहीं है, ये गोल्ड वाला सोना है। तो यह जो सोना है इस कारण से यहाँ यमक अलंकार होगा। यह एग्जाम्पल आप जानते हैं। अब देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। अब आप देखें, अगर ध्यान से ध्यान दीजिएगा, बहुत ही यहाँ लिखा है कि बेर, मैंने हाईलाइट भी किया है, बेर शब्द 2 बार आया है। अब आप यह कह सकते हैं कि सर 3 जो शब्द लिखा है वह भी तो 2 बार आया है। सही है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि जो 3 शब्द है वह भी 2 बार आया है, परंतु एक कंडीशन मैंने आपको बताई थी, कंडीशन बताई थी मैंने आपको कि जब शब्दों का आवृत्ति तो हो पर उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो। लेकिन यहाँ आप देखें जो 3 2 बार आया है, लेकिन उस 3 का अर्थ दोनों जगह 3 ही है, अर्थ अलग नहीं है। इस कारण से 3 को लेकर यहाँ यमक नहीं है, यहाँ बेर को लेकर अर्थ है। अब यहाँ लिखा 3 बेर खाती थी। अब एक बेर का यहाँ अर्थ होता है बार या समय या बेला, जो भी आप कह लीजिए। मतलब कोई ऐसा था जो 3 बार खाती थी, सुबह दोपहर शाम 3 बार खाती थी वो, लेकिन क्या खाती थी, 3 बेर खाती थी। बेर, बेर एक फल होता है, एक खाने वाला फल होता है बेर। तो उस बेर की बात की गई कि वह जो थी वह 3 बार खाती थी, सुबह दोपहर शाम खाती थी, लेकिन 3 ही बेर खाती थी। वह हर बार 3 बेर ही खाती थी। कहने का अर्थ यहाँ पर बेर शब्द 2 बार आया है, लेकिन एक बेर का अर्थ है समय, बार, और एक बेर का अर्थ है फल, खाने वाला। इसलिए दोनों बेर का अर्थ अलग अलग होने के कारण यहाँ पर यमक अलंकार है। स्पष्टीकरण हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इस पद में पहले बेर का अर्थ समय या बेला है और दूसरे बेर का अर्थ फल, खाने वाला फल है। इस कारण से एक शब्द 2 बार आया है, लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न होने के कारण यहाँ पर यमक अलंकार है। जैसे एक एग्जाम्पल पॉपुलर है, काली घटा का घमंड घटा। तो घटा घटा शब्द 2 बार आया है, पर एक घटा का अर्थ यहाँ पर बादल है और एक घटा का अर्थ कम होना है। तो इसका मतलब यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। देखिए एक एग्जाम्पल मैंने भी यहाँ लिखा हुआ है, ग्वालन क्यों तू मटकी, दर्द सिर पर मटकी,
वैसे यह आपके बुक में नहीं मिलेगा, क्योंकि एक गायक हैं पागल बाबा, वैसे तो नाम है उनका, लेकिन उनको प्रेम से लोग पागल बाबा कहते हैं। वो गीत गाते हैं, तो उनका यह गीत है, पर हमें अपने काम की वस्तु मिल गई तो मैंने यहाँ लिख लिया उसको कि ग्वालन तू क्यों मटकी, धर सिर पे मटकी। अब यहाँ आप अगर देखें तो मटकी शब्द 2 बार आया है। एक मटकी का अर्थ आप समझ गए होंगे कि हे ग्वालन, ग्वाल बाल से जो ब्रज की ग्वाले हैं, ग्वालियां हैं, जो गोपियां हैं, उन्हीं की बात करते हैं वह, कि हे ग्वालन तू क्यों मटक रही है। मटकना एक अर्थ, मटकना का चलना। आप देखे होंगे कुछ लोग मटक मटक के चलते हैं, बड़ा उनका मटकना दूसरे तब बहुत ही मटक मटक के चलते हैं। और दूसरे मटके का अर्थ है मटकी, अर्थात जो हम सर पे, वो गोपी जो है सर पे मटकी लेके जा रही, दही दूध की मटकी लेके जा रही है। तो एक मटकी का अर्थ यहाँ पर दही दूध का जो मटकी वो अपने सर पर रख कर ले जा रही है, उसकी बात की जा रही है। और एक मटकी का अर्थ यहाँ मटकना है, उसका विशेष प्रकार से चलना है। तो दोनों मटकी के अर्थ अलग अलग होने के कारण यहाँ पर क्या होगा, यमक अलंकार होगा। क्यों? क्योंकि स्पष्टीकरण में आप लिख सकते हैं कि यहां पर मटकी शब्द 2 बार आया है, और प्रथम मटकी का अर्थ यहां पर मटकना, विशेष प्रकार से चलना, तथा दूसरी मटकी का अर्थ है मटका, जो सर पर रख कर ले जा रही है। तो यहां पर एक ही शब्द 2 बार आया है तथा उसके अर्थ भिन्न भिन्न होने के कारण यहां पर यमक अलंकार है। आप स्पष्टीकरण में स्पष्ट लिख सकते हैं। तो यमक अलंकार आप समझ गए होंगे कि शब्दों की आवृत्ति होती है, जहां शब्दों की आवृत्ति हो और शब्द जो है वह, उसके अर्थ जो है वह अलग अलग हो। अगर एक ही, जैसे इसमें अलग अलग नहीं होना, एक ही अर्थ नहीं होना चाहिए। जैसे 3 भी 2 बार आया है। पहले वाले एग्जाम्पल यमक के प्रथम उदाहरण में आप देखिए 3 शब्द भी 2 बार आया है, परंतु यहाँ 3 शब्द के अर्थ एक ही हैं। इसीलिए 3 को लेकर यहां यमक अलंकार नहीं हुआ है, यहां बेर को लेकर यमक अलंकार हुआ है। मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे। बहुत सरल है, बहुत कठिन नहीं है। थोड़ा सा बस आपको उसके लक्षण पे विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम्पल तो बहुत हैं। माला फेरत जुग भया, फिरान मन का फेर, और कर का मन का डारी दे, और मन का फेर। तो यहां मन का शब्द भी 2 बार आया है। एक मन का अर्थ हृदय का है, एक मन का अर्थ माला का जो दाना होता है उसको भी हम मन का कहते हैं। तो कहने का अर्थ यहां पर यही है कि शब्द 1-2 बार आए लेकिन अर्थ अलग हो। लाल मुख है नहीं तो फिर लाल किसके, मुख लाल है तो नहीं फिर लाल किसके। यहां 2 बार लाल शब्द आया है, लेकिन एक लाल का अर्थ रंग, कलर लाल से है, और दूसरे लाल का अर्थ एक बेटा भी होता है। आपने सुना होगा कहते कि अरे मेरा बेटा, अरे मेरा लाल आ गया। तो वहां लाल का अर्थ रंग नहीं है, पहले अर्थ रंग है, दूसरा अर्थ लाल का अर्थ बेटा भी होता है। तो यहां लाल शब्द 2 बार आने के बाद भी दोनों के अर्थ अलग अलग होने के कारण यहां पर यमक अलंकार है। सबसे अच्छा हमको एग्जाम्पल तो यही लगता है, ग्वालन तू क्यों मटकी, उधर सिर पे मटकी। बहुत अच्छे से गाते हैं पागल बाबा। तो कहने का अर्थ आप समझ गए होंगे यमक अलंकार। तो आइए अब चलते हैं श्लेष अलंकार की ओर। अब श्लेष अलंकार की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए सर्वप्रथम आप समझिएगा, हमने श्लेष अलंकार में श्लेष का अर्थ ही होता है चिपकना। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, अर्थात जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ चिपके हों, या कह सकते हैं कि जहां एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हों, जहां एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हों, वहां पर श्लेष अलंकार हो सकता है।
क्योंकि श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। जहां एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हों वहां श्लेष अलंकार हो सकता है। देखिए यहां मैंने लिखा है, मंगन को देख पट देत बार बार है। मंगन को देख पट देत बार बार है। अब देखिए मैंने पट को यहाँ पर अंडरलाइन किया है, हाईलाइट किया है। मंगन का अर्थ है भिखारी। मंगन का अर्थ है भिखारी। तो भिखारी को देखकर पट का यहाँ पर देखिए देत बार बार, पट का एक अर्थ यहाँ पर वस्त्र है कि भिखारी को देखकर कोई ऐसा मानव, कोई ऐसा मनुष्य, कोई ऐसा प्राणी है जो भिखारी को देखकर उसको बार बार वस्त्र देता है कि भिखारी है, चलो वस्त्र दे देते हैं इसको। बार बार वस्त्र दे रहा है, कोई ऐसा है। लेकिन कोई ऐसा भी है वहां पर कि जो मंगन को देख, जो भिखारी को देखकर, पट का अर्थ किवाड़, दरवाजा। अरे जैसे ही वह भिखारी को देखता है अपना दरवाजा बंद कर लेता है। जैसे ही वह भिखारी को देखा उसने दरवाजा बंद कर लिया, किवाड़ अपने बंद कर लिए। तो यहाँ पट का अर्थ दो है। एक जो पट है इसके दो अर्थ निकलते हैं, दो अर्थों में इसका प्रयोग है। एक दरवाजा, किवाड़, और दूसरा पट का अर्थ है वस्त्र। तो कोई ऐसा भी हो सकता है जो भिखारी को देखकर वस्त्र दान कर सकता है, और कोई ऐसा भी हो सकता है जो भिखारी को देखकर क्या कर सकता है, दरवाजा भी बंद कर सकता है। अर्थात शब्द एक ही है, ध्यान दीजिएगा, शब्द एक ही है, परंतु अर्थ इसके भिन्न भिन्न निकल रहे हैं। ये अनुप्रास, यमक और श्लेष तीनों देखने में एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े अंतर से यह अपने आप को डिफाइन करते हैं। इसका सबसे प्रसिद्ध और पॉपुलर एग्जाम्पल आपने सुना होगा कि सुवर्ण को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। सुवर्ण को खोजत फिरत, बताइए सुवर्ण कौन सी ऐसी चीज है जिसे कभी भी खोज रहा है, व्यभिचारी भी खोज रहा है और चोर भी खोज रहा है। अर्थात इस सुवर्ण के तीन तीन अर्थ निकलते हैं। सुंदर वर्ण हो सकता है, सुंदर अक्षर, सुंदर वर्ण, सुंदर रंग, और तीसरा सुवर्ण का अर्थ सोना। तीनों के लिए अलग अलग अर्थ निकल रहा है। अर्थात यहां पर एक ही अर्थ, एक ही शब्द के कई अर्थ प्रस्फुटित हो रहे हैं। इस कारण से यहां पर श्लेष अलंकार हो जाएगा। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहां पर भी यह देखने में कभी कभी यह एक तरह से अपवाद हम समझते हैं, कभी कभी देखने में लगता है कि यह यमक अलंकार होगा, लेकिन यह जो है वह श्लेष अलंकार ही होगा। यह श्लेष अलंकार ही होगा। देखिए एक एग्जाम्पल और मैंने लिखा है, समझना चाहिए इसे। बहुत ही यह बिहारी, आपने सुना होगा, हिंदी के एक कवि थे बिहारी। बिहारी सत्सई उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। बिहारी सत्सई एक उनकी प्रसिद्ध रचना है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की जाई परे श्याम हरित दुतियोई। मेरी भाव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की जाई परे श्याम हरित दुतियोई। श्याम हरित दुतियोई। देखिए बिहारी जी ने राधा कृष्ण से क्या प्रार्थना की, अपने भगवान से प्रार्थना करते हैं, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई। मेरी भव बाधा हरो, मेरी जो भव बाधा है, जो संसार की बाधाएं हैं, हे भगवान मेरी भव बाधा हरो। और किसको कह रहे हैं, राधा नागरी सोई। राधा, हे राधा के नागरी। नागरी नट नागर कृष्ण का ही, कृष्ण भगवान का ही एक नाम है।
तो उन्होंने कहा मेरी बहु बाधा रो राधा नागरी सोय और जातन की झाई परे। उन्होंने दूसरी लाइन में कहा बिहारी जी ने कि जातन की, जिसके तन की, जिसके शरीर की झाई अर्थात परछाई अर्थात छाया, जिसके तन की छाया पड़ने से परे, जो श्याम है, जो श्याम है। अब यहां पर देखिए, यहां पर मैंने श्याम को भी हाईलाइट किया और हरित को भी हाईलाइट किया है, अर्थात यहां श्याम से भी श्लेष अलंकार निकलता है और हरित से भी, अर्थात श्याम के भी दो अर्थ हैं और हरित के भी दो अर्थ हैं। कैसे? जातन की झाई परे, श्याम, श्याम का अर्थ कृष्ण, ठीक, कृष्ण, और हरित का अर्थ प्रसन्न होना। देखिएगा, समझिएगा, पहला अर्थ क्या है? जातन की झाई परे, राधा जी से प्रार्थना कर रहे हैं हमारे बिहारी जी जो कवि हैं, वो कह रहे हैं जातन की झाई परे, आपके छाया पड़ने से, आपके मिलन से, आप जब मिलती हैं, जातन की झाई परे, आपकी छाया मात्र से ही जो श्याम है, जो कृष्ण भगवान है, श्याम कृष्ण का भी पर्यायवाची है, श्याम भगवान कृष्ण को भी कहते हैं, तो आपकी छाया पड़ने मात्र से ही जो कृष्ण है, मतलब आप जैसे ही उनके पास पहुंचती हैं, आपको देखते ही जो श्याम है, जो कृष्ण है, वो हरित प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए, एक अर्थ मैंने आपको बताया कि श्याम का अर्थ हो गया कृष्ण, हरित का अर्थ हो गया प्रसन्न होना, तो मतलब आपके छाया पड़ने मात्र से ही कृष्ण भगवान जो है वह प्रसन्न हो जाते हैं। मतलब राधा जी से प्रार्थना कर रहे हैं बिहारी जी कि हे राधा जू, मेरी भावुक बाधाओं को हरो, मेरी बाधा को हरो, मेरी जो बाधा है, भाव की बाधा है, उसे हर लो, क्योंकि हे राधा नागर सोई, राधा नागर मतलब राधा जी को कह रहे हैं कि हे राधा नागर, मुझे मेरी भाव बाधा करो, और आपके तन की छाया पड़ने से जो कृष्ण है वह क्या हो जाते हैं? प्रसन्न हो जाते हैं। एक अर्थ ये बना। दूसरा अर्थ क्या होता है कि आपकी छाया पड़ने से, श्याम का अर्थ होता है सांवला, श्याम का एक अर्थ सांवला भी होता है और हरित का एक अर्थ होता है हरे रंग का हो जाना। कहने का अर्थ है आपकी छाया पड़ने से जो कृष्ण भगवान हैं वह, मतलब श्याम रंग जो है उनका, आपको पता है जो कृष्ण भगवान है वह श्याम रंग के हैं, श्याम रंग कहा जाता है, तो कृष्ण भगवान को श्याम रंग कहा, तो आपकी छाया पड़ने से जो उनका श्याम रंग है वह हरा हो जाता है। तो श्याम के यहाँ पर दो अर्थ हैं, पहला श्री कृष्ण, दूसरा श्याम रंग, सांवला रंग, और हरित के भी दो अर्थ हैं, पहला प्रसन्न होना और दूसरा हरे रंग का। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक शब्द के दो अर्थ हैं, श्याम के भी दो अर्थ हैं, हरित के भी दो अर्थ हैं, इस कारण से यहाँ पर श्लेष अलंकार हुआ। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको हल्के से। शब्द अलंकार की चर्चा आज हो रही थी, जिसमें अनुप्रास, यमक, श्लेष इन तीनों अलंकारों की चर्चा की गई। अनुप्रास, देखिए हल्का हल्का अंतर क्या है। अनुप्रास वर्णों की आवृत्ति, अनु का अर्थ मैंने आपको बताया, प्रास का भी, अनु मतलब बार बार, प्रास का अर्थ होता है वर्ण। अनुप्रास वर्णों की आवृत्ति जहां होगी, यमक शब्दों की आवृत्ति होगी, प्लस शब्दों के अर्थ अलग अलग होने चाहिए। लेकिन श्लेष कहता है, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, अर्थात जहां पर एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हों वहां पर श्लेष अलंकार होगा। इस प्रकार आज हमने शब्दा अलंकार के भेदों की चर्चा की। आपको समझ में आया होगा। आगे फिर हम नए वीडियो के साथ मिलेंगे, और इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।